नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बजट पेश हो चुका है और इसको लेकर आज का दिन जो है वो गहमा-गहमी भरा होगा, क्योंकि विपक्ष का पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और ये कहीं ना कहीं मार्जिनल वोट से कह सकते हैं, कुछ मतों के अंतर से सरकार बन पाई है। उसको लेकर नीतीश कुमार टेंशन में है, क्योंकि तेजस्वी यादव इसको लेकर काफी आक्रामक हैं और गुप्त रणनीति बनाई है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की परेशानी बढ़नी तय है। बाबा, तेजस्वी यादव कौन सी रणनीति बना रहे हैं और नीतीश कुमार का जो टेंशन है वो बढ़ना क्यों लगभग तय माना जा रहा है? हिमांशु, अगर तेजस्वी यादव अपनी गुप्त रणनीति मुझे बता दिए होते जी, तो मैं सबसे पहले खुलासा कर देता जी कि नीतीश कुमार की सरकार बच जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, एक बात निश्चित रूप से है कि तेजस्वी यादव जितना ज़्यादा एग्रेसिव है, और कल उनकी चुप्पी, आपने सुना होगा कि चुप्पी के बाद या फिर शांत समुद्र जो है वो बड़ा हलचल पैदा करता है। ये समुद्र की विशेषता रही है। और अभी जो स्थिति है बिहार विधानसभा के अंदर में, विधानमंडल के अंदर में, कि सरकार जो 2020 के चुनाव के बाद बनी है उसके बहुमत के आंकड़े बड़ी मार्जिनल हैं। नीतीश कुमार जोड़ तोड़ कर रहे हैं, कई लोगों को अपने पाले में ला रहे हैं और अपनी सरकार की मजबूती और एनडीए की सरकार आगे भी चलती रहे, इसका प्रयास वो कर रहे हैं। इस प्रयास में वो कितने सफल रहते हैं 5 साल तक, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी आपको बताया, हमारा भी जो अनुभव बताता है उस अनुभव से यही बता रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी जो पिछले 3 बार जो उनके सरकार मैंने बनी है, 4 बार कह लीजिए, 3 बार तो वो एनडीए के साथ आए हैं और 1 बार वो महागठबंधन के साथ आए थे, हर बार वो मजबूत रहे हैं। लेकिन ये पहला चांस ऐसा होगा जिसमें नीतीश कुमार थोड़े से कमज़ोर और उनकी सरकार बहुमत के बिल्कुल मार्जिनल पॉइंट पे है। कभी भी अगर जरा सा मन बदल ले दो जो उनके छोटे छोटे दल हैं तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। और बजट जिसको लेकर के अब तक आपने देखा होगा कि सिर्फ इसकी बड़ाई हो रही है, विपक्ष को पूरा मौका नहीं मिला। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि स्वस्थ चर्चाएं जो होती हैं, स्वस्थ आलोचना जो होती है, वो किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली। लेकिन अब ये परंपरा नहीं रही। आपने देखा होगा लोकतंत्र के इतिहास में, जब से भारत आज़ाद हुआ और जब से हमारा संविधान बना 1950 के बाद से, आपने देखा होगा कि लोकसभा हो, विधानसभा हो या कोई भी सदन हो, उस सदन में हमारे जो नेता रहे हैं वो सत्ता और विपक्ष के बीच में एक मधुर संबंध रहा है। स्वस्थ चर्चाएं हुई हैं, आलोचनाएं हुई हैं, हर कोई करता है, लेकिन व्यक्तिगत चर्चा, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से लोग अलग रहे हैं। लेकिन अब की राजनीति कुछ अलग हो गई है। वक्त वक्त पर, समय समय पर आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत हमले भी होते हैं और अपना दंभ, अपना दबाव और अपनी बहुत तरह की चीजें दिखाई भी जाती हैं। पिछले ही सदन में आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव को एहसास करा रहे थे नीतीश कुमार कि तुम्हारे पिता को मैंने बनाया, भाई जैसे मित्र के बेटा हो। उसके बाद इससे पहले वो कह चुके हैं कि चुप रहो बैठो, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, ये बात सब तुम्हारे पिताजी बोलेंगे। ये बताता है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूत नहीं है और वहीं उनके साथी दल जो है वो भी उनके लिए समस्याएं पैदा करते आ रहे हैं। अब इन सब को लेकर के बजट का आकार तो बड़ा है, 2,18,302.70 करोड़ का बजट है और इस बजट में अलग अलग तरह के प्रावधान भी किए गए हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए किए भी गए हैं। लेकिन इसकी चर्चाएं जब सदन में होंगी और इस पर सरकार अगर डिफेंड नहीं कर पाती है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। इसीलिए व्हिप जारी जो किया है आरजेडी ने, गुप्त जो सेटिंग की है, गुप्त बैठक जो किया गया है, उसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार के विरुद्ध, उनकी सरकार के विरुद्ध कैसे आचरण करना है, इसका पूरा पूरा खाका जो है पूरा महागठबंधन ने किया है। सिर्फ हम आरजेडी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा महागठबंधन आपको इंटैक्ट नजर आ रहा होगा। आप देखिए ना कि आलू प्याज लेकर के जाना हो या चूल्हा लेकर के और लकड़ी लेकर के जाना हो, किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपने देखा होगा किस तरह से वामदल साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। आरजेडी के नेता और महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। और बिहार के इस बजट में 2 कंट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी बार बार आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रही है, जो कि बहुत बड़ा माने महत्वाकांक्षी योजना है
प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का। वहीं नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 को अगर नहीं आप बोलते हैं तो नीतीश कुमार खिसिया जाएंगे। ये सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ सत्ता में बैठे लोगों को इस बजट को बेहतर बजट बताने के लिए आगे निकलना पड़ रहा है। किस तरह से आपने देखा कि कल हमारे सीनियर रिपोर्टर विशाल यादव ने जब वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से जब सवाल पूछ दिया तो ऐसा लगा कि उनकी तैयारी ही नहीं है। हालांकि बड़ी लच्छेदार और एक से एक वो शायरी बोल रहे थे, और शायरी तो उनकी एक से एक थी, और इस शायरी के द्वारा उन्होंने प्रयास किया कि अपने बजट को बेहतर बताने का प्रयास करें। हर सेक्टर के लोग, खास करके अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि इस बजट को लेकर के मुकेश सहनी बड़ी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये 500 करोड़ का जो उनको उनके मैंने विभाग को मिला है, बजट में प्रदान किया गया है, उसका वो कैसे उपयोग करेंगे। उनके लिए 500 करोड़ जो है वो अलग तरह का उनको लग रहा है, जैसा लग रहा है कि उन पॉकेट में आ गया। अरे भैया, पॉकेट में नहीं आता है, ये पैसा आपको उस योजना के लिए खर्च करना पड़ता है। आपके पास एक विभाग है जिस विभाग में रोजगार सृजन आप अधिक कर सकते हैं, क्योंकि क्या उसमें है, मछली पालने के लिए लोगों को दे दीजिए, स्वरोजगार उनका हो जाएगा। हाँ, इस बजट में जिस तरह से विपक्ष और विपक्ष को जो तरजीह नहीं दी गई है समाचार माध्यमों में, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अखबारों के माध्यम में कहीं भी जो विपक्ष का जो बजट को लेके बयान है वो कहीं छपा ही नहीं है, सिर्फ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाया गया। बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज के समय में, और ये आपने देखा भी होगा केंद्र से लेकर के राज्यों तक, आपने देखा होगा कि किस तरह से मीडिया पर पहरा लगा हुआ है। आप देखिए ना, कल उत्कर्ष के साथ क्या हुआ। उत्कर्ष के छोटे से एक रिपोर्ट पर, जबकि उसका रिपोर्ट नहीं था, उसने किसी के ट्वीट को सिर्फ खबर में दिखा दिया था और उसके चलते उस पर केस हो गया। तो आप समझिए ना कि मीडिया पर कितना अंकुश लगाया जा रहा है, कितना अंकुश है। ये सब क्यों हो रहा है? अगर आपको दिखाने के लिए, छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? किससे डर रहे हैं आप? मीडिया पर पहरा लगा के आप क्या करना, साबित करना चाहते हैं? विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, और खास करके ऐसी स्थिति में आम जनता को, खास करके इस बजट पर बिहार की 12.5 करोड़ जो जनता है, आवाम है, उनको बाहर निकलना पड़ेगा और अपने हिस्से का, मैं बार बार बजट के शुरुआत से ही कह रहा हूं, बजट के पहले से भी कह रहा हूं कि आम जनता को अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता को बताना पड़ेगा, जैसे व्यवसायियों ने किया, जैसे किसानों ने किया। 26 तारीख को व्यवसायी स्ट्राइक करने जा रहे हैं, और जीएसटी के विरोध में एक बड़ा, मुझे भी आश्चर्य हुआ, 950 बार, आप समझिए कि जब से जीएसटी बना है ये 5-6 सालों में, मैंने 950 बार संशोधन क्या है? मुझे तो अजब लगता है कि इतने संशोधन तो पूरे संविधान में नहीं हुए। एक आप कानून लेकर के आते हैं और इतने सारे संशोधन। ऐसी स्थिति में इतना तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने हड़बड़ी में इस बजट को बनाया है और संतुष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन कई सेक्टर छूट गए हैं। और इसके पीछे का कारण मुझे बार बार वो याद आता है कि सुशील मोदी ने कहा था कि पैसा कहाँ है बिहार के पास, और दूसरा विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। बार बार इन बातों को लेकर के आम जनता को निकलना पड़ेगा बाहर, और इस बजट की पूरी, जैसे हमारे संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में स्ट्रेचर पर रख करके खबरों की चीरफाड़ करते हैं, वैसे आम जनता को भी चीरफाड़ करनी होगी। हम तो तैयार हैं ही, आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं, और विधानसभा के एक एक पल पल की कार्रवाई पर हमारी नज़र है, हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने, यानी महागठबंधन ने, एक टेंशन तो जरूर दे दिया है नीतीश कुमार और उनकी टीम को कि इस बजट के बहस के दौरान सरकार पर कितना ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सरकार को, और कैसे इस अपने बजट को डिफेंड कर पाएगी। ये एक बड़ा प्रश्न है, और मुश्किल में भी सरकार हो सकती है। तो बता दें कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आवास पर विधायक जितने भी हमको बुलाया गया था और बाकायदा उन सारे मुद्दों पर चर्चा भी की गई जी जहां पर सरकार कमज़ोर है और सरकार को घेरा जा सकता है। साथ ही बाबा ने बताया कि व्हिप भी जारी किया गया। व्हिप जारी करने का मतलब होता है आवश्यक निर्देश कि हर किसी को जब बजट पे बहस होगा तो हर विधायक, जितने भी राज्य के विधायक हैं, सबको मौजूद होना होगा। और बाकायदा कहा गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाना है, स्थानीय मुद्दों को उठाना है, और वो लगातार जो है नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि आज कैसे उन सवालों का जवाब दे पाते हैं। बता दें तेजस्वी लगातार जो है अपने सवालों के जरिए सरकार को असहज करते नजर आ जाते हैं। तो आज का जो बजट सत्र होगा वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, गहमागहमी होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।